नमस्कार सभी को दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एनबीसीसी यानी एक इंडियन नवरत्न कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है। ऑलमोस्ट ऑल जो हिस्सेदारी है, ओनरशिप है, ठीक है। मैं आपको फिर से मैं बता दूं, हालांकि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एनबीसीसी एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न इंटरप्राइजेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी मैनेज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। एक शानदार कंपनी है दोस्तों। हालांकि काफ़ी लोगों को काफ़ी डाउट या फिर काफ़ी क्वेश्चन मार्क दिखता है उन्हें कि क्या हमें ऐसे इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ रिटर्न्स, और पिछले कुछ समय से देखिए शानदार इसमें तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको बताऊँ इसका एक महीने का रिटर्न दोस्तों, देखिए लगभग 24% का रिटर्न इसमें हमें देखने को मिला। अगर मैं इसका सारा रिटर्न आपके सामने रख दूँ तो देखिए 2012 के आसपास मतलब लिस्टेड हुई थी। तो देखिए यहाँ पर इसका हाई था शानदार, लगभग 135 140 रुपये। वहाँ से स्टॉक अभी देखिए डाउन में गया है, फिर अप, फिर अभी डाउन, फिर अभी अप जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए यहाँ से मतलब जो 2014 से जो मतलब पॉलिसीज़ में चेंजेस हुआ है, खासकर रोड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शंस, डैम्स एंड जो डैम ब्रिज मैनेजमेंट, या काफ़ी जो चिमनीज़ या फिर जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, उसमें काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ की है। एंड खासकर रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन विच इज़ मतलब जो गवर्नमेंट बनाती है, काफ़ी तरीक़ा का हाईवेज रोड आपको पता है ना। तो यहाँ से मतलब काफ़ी इसमें शानदार उछाल आया था इसी के कारण। फिर यहाँ पर डिप मिला हमें कोविड के पीरियड में, फिर अभी एक शानदार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि डेफ़िनेटली हमें ऐसे कंपनी में भी देखने की ज़रूरत है जहाँ पर हमें उम्मीदें भी यहाँ से आगे, और क्योंकि इंडिया इज़ नॉट ए डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। एंड जिस तरीके का भी सिस्टम, सरकारी सिस्टम लग रहा है, कुछ पॉजिटिव लग रहा है एंड एक्शन लिया जा रहा है। थ्योरी केवल भाषण देकर छोड़ा नहीं जा रहा है, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो एनबीसीसी विल बी द गुड चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों। यस, सेफ एंड गुड। तो कुछ मैं ऐसे जानकारी मैं आपको बता दूँ ये कंपनी करती क्या है आपको, ठीक है। तो देखिए ये दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिए गवर्नमेंट नवरत्न कंपनी है, ठीक है। एंड जो मेजर इसका काम होता है देखिए, और ये जो मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो ये काम क्या, प्रोजेक्ट कंपनी ऑपरेट्स इन द 3 मेजर सेगमेंट्स में काम करती है: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस एंड रियल एस्टेट। ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ये करती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके कुछ और डिटेल, तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पर फर्स्ट जो कंसल्टेंसी ये प्रोवाइड करती है, सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स काम करती है, इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर सिविल सेक्टर। तो मतलब जो प्रधानमंत्री, देखिए ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम काफ़ी अनाउंस करती है, कंस्ट्रक्शंस, रोड्स, डैम्स, हाईवेज, उससे रिलेटेड ये काम करती है। और आपको पता है दोस्तों, अगर आज के दौर में मतलब जातिवाद या फिर किसी इंसान को मतलब कुछ देकर अगर वोट लिया जाए तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है अभी, ठीक है। तो काफ़ी लोग अभी एजुकेट हो गए और काफ़ी लोगों को पता है कि मतलब मुझे किसे वोट देना है। अगर काम करेंगे तो वोट मिलेगा, खासकर, ठीक है। अभी उतना क्रेज़ नहीं है, बट डेफिनेटली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में यही होने वाला है दोस्तों। तो क्यों ना मतलब ऐसे कंपनी में हम आज से ही देखने की कोशिश करें, या फिर छोटा मोटा हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके। सेकंड जो इनका काम है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर ये क्या करती है देखिए, इट्स अंडरटेक प्रोजेक्ट सच एस हाई राइस चिमनीज, कूलिंग टावर्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोल एंड हैंडलिंग प्लांट्स, सर्विस इंक्लूड प्रोजेक्ट्स। देखिए यहाँ पर टेस्टिंग, कंस्ट्रक्शंस, कमीशनिंग, मतलब सारा ये देखते हैं। और जो थर्ड इनका प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी मतलब रेवेन्यू इनको जनरेट होता है, रियल स्टेट डेवलपमेंट। तो ये क्या करती है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाती है सच एस अपार्टमेंट्स एंड टाउनशिप्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स सच एस कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स भी ये बनाती है। एनबीसीसी, यस दोस्तों, ये बनाती है। आप कह सकते हैं रियल स्टेट या फिर एक इंजीनियरिंग या फिर आप कंसल्टेंसी कंपनी इन दी दिस सर्विसेज में, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज, रियल स्टेट सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन एंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रिटर्न की हमने बात की है कि ये कंपनी क्या काम करती है, और खासकर गवर्नमेंट ओन इसका स्टक है, तो किस तरह हमें देखना है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। येस, आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर में शायद अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन दोस्तों देखिए फ्यूचर में ये पक्का है, आपको पता है कि जो काम करेगा भाई उसे ही सब कुछ मिलेगा, खासकर रोड के लिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसकी कुछ जानकारी हम लेंगे। यहाँ पर एक शानदार मतलब एक जो इनके एमडी साहब है गुप्ता जी, चेयरमैन एंड एमडी पवन कुमार गुप्ता जी, उनके द्वारा एक काफ़ी अच्छी बातें पब्लिक में बताई गई है, वो हमें जानना आवश्यक है, रिसेंटली जस्ट टुडे ओनली, ठीक है। तो रिटर्न्स की हमने बात की है, कंपनी क्या करती है हमने देखा है, और किस तरह ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है, बट काफ़ी ऐसे सेक्टर में काम करती है जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स ऑलरेडी उपलब्ध है। एंड कंपनी दोस्तों देखिए डेप्ट फ्री है, अच्छा खासा फंड है, और इन्होंने अपना रोड मैप भी तैयार करके रखा है, वही हम जानेंगे। तो स्टेट रन कंस्ट्रक्शंस कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग रेवेन्यू वर्थ 9,000 करोड़ ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इनके एमडी कह रहे हैं कि अभी करंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के लिए जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू उन्होंने रखा है
9,000 करोड़ कंपनी का कैप है दोस्तों, ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। दे आर ट्राइंग टू बी लाइक मोर बिग, बड़ा, ठीक है। एंड गवर्नमेंट और मतलब डेफिनेटली आपको पता है कि किस तरह भी गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी है, राइट। उसके बाद देखिए आगे का इनका रोड मैप क्या है। फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर NBCC हैज़ अर्न ऑलमोस्ट 3,828 करोड़, यानी 4,000 करोड़ का रेवेन्यू ऑलमोस्ट आ गया है फ्रॉम द ऑपरेशंस। व्हाट दे हैव लाइक व्हाट दे, इनका गोल क्या है, 9,000 करोड़ राइट रेवेन्यू। बेस्ड ऑन दिस NBCC विल हैव टू ग्रो, अभी इतना इन्होंने कमाया है तो यहाँ से और कितना ग्रो करना है टू अचीव्ड देयर टारगेट 9,000 करोड़ का, तो 135% इन दी सेकेंड हाफ इनको ग्रो करना है ऑफ द ईयर टू अचीव इट्स फुल ईयर गाइडेंस। जो गाइडेंस इन्होंने रखा है 135% से इनको अचीव करना है वो, ठीक है। एज ऑफ द सितंबर क्वार्टर द कंपनी स्टैंड लोन ऑर्डर बुक, अभी देखिए दोस्तों ऐसे कंपनी केवल अगर रोड मैप तय कर लेंगे या फिर ये करना है वो करना है बना लेंगे, दैट इज़ गुड, ओके, बट इनके पास ऑर्डर बुक भी होना चाहिए, ठीक है। अभी ये कंपनी खोल कर तो बैठी है गवर्नमेंट, तो इनके पास प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या खुद गवर्नमेंट की तरफ से रन हो, जभी तो कंपनी चलेंगी, जभी तो पैसा बनेगा, जभी तो बैलेंस शीट अच्छी रहेगी, जभी तो लोगों को पैसा मिलेगा स्टॉक मार्केट में जो इनका स्टॉक खरीदेंगे, राइट। तो ऑर्डर बुक की कहानी क्या है अभी आपके सामने है। द कंपनी स्टैंड ऑन ऑर्डर बुक स्टूड एट 45,000 करोड़ वाइल द सेम ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस स्टूड एट 55,000 करोड़। ये 45,000 करोड़ है, 55,000 करोड़ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इट हैज़ ऑन द टोटल ऑर्डर वर्थ रुपीज़ 1,720 करोड़ ड्यूरिंग दी करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए इतना ऑर्डर इनको ऑलरेडी मिला भी है और करंट इनका जो ऑर्डर बुक का साइज़ है वो है 45,000 करोड़। अगर हम कंपेयर करेंगे यही कंसोलिडेटेड बेसिस में तो वो था 55,000 दोस्तों, ठीक है, लास्ट ईयर का। उसके आगे देखिए मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा न्यू NBSC इज एमिंग फॉर न्यू बिजनेस वर्थ रुपीज़ 6,000 to 6,500। जो ऑर्डर बुक के अलावा 1,720 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है, उसके अलावा 6 से 6,500 करोड़ का सितंबर में ऑर्डर बुक ये एम कर रहे हैं, एमिंग, ठीक है। तो वहाँ वो कहाँ, तो उतना कैसा ये NBSC रिपोर्टेड है 8% ग्रोथ इन द सेल्स। तो देखिए जो एम इन्होंने किया है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो 8% की ग्रोथ सेल्स में इन्हें ऑलरेडी मिल गया है दोस्तों, ऑलरेडी दे अचीव्ड विथ EBITDA up 74% while margin also show expansion compared to the last year। अगर हम कंपेयर टू लास्ट ईयर का देखेंगे, जो गाइडेंस इन्होंने रखा है, जो एम इन्होंने किया है रेवेन्यू का 9,000 करोड़, तो उसमें इनका क्या क्या मतलब कौन सा जो पार्ट कितना कितना ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये हम यहाँ जान रहे हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, होप। तो मोस्ट ऑफ द ग्रोथ केम फ्रॉम द रियल स्टेट बिजनेस वेयर रेवेन्यूज मोर देन ट्रिपल्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। PMC रेवेन्यू इंक्रीज 7%, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो इनके 3 जो पिलर हमने बात किया था बिजनेस का, वहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए रियल स्टेट का भी देखिए, कोविड के बाद, कोविड के समय आफ्टर कोविड थोड़ा स्लो था, बट नाउ एवरीवन इज रियल स्टेट भी अभी बूम कर रहा है धीरे धीरे, जिसके कारण इनका रेवेन्यू भी कंपेयर टू लास्ट ईयर ट्रिपल हुआ है, कंपेयर टू लास्ट ईयर देखिए यहाँ पर ट्रिपल। एंड PMC में भी रेवेन्यू 7% का उछाल इनको देखने को मिला है। तो दोस्तों देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये NBCC पिछले 1 महीने से अच्छा रिटर्न दे रहा है, पिछले कुछ समय से अच्छा भाग रहा है, सुर्खियों में है। और 2012 का IPO इनका मतलब लिस्ट हुई थी कंपनी, उसके बाद रॉकेट की तरह कंपनी ने भागा है, और अभी कुछ स्लो डाउन मतलब कंपेयर टू हाई से, अगर हाई से अभी देखेंगे तो काफ़ी कुछ नीचे है। बट येस आपको पता है कि किस तरह गवर्नमेंट अपने खुद के वादों को पूरा करने के लिए किस तरह इस कंपनी को अच्छी तरीके से भी मैनेज कर रही है, जिसके कारण अच्छा खासा तेज़ी हमें, चाहे रेलवे स्टॉक की ले ले या फिर कंस्ट्रक्शन स्टॉक। तो नवरत्न कंपनी है, डेप्ट फ्री है, मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली दोस्तों येस कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा चॉइस ये हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।